And we have news is coming in. Prime Minister Narendra Modi is now torn into the Bihar Chief Minister Nitish Kumar says India bloc Neta use vulgar language in the assembly. Modi says, will such leader ever respect you? That's the question the Prime Minister is asking. The Prime Minister slams the India bloc's silence on Nitish Kumar, says women were insulted inside the assembly. The Prime Minister slammed Nitish Kumar in a political rally that he was in fact addressing. Will such a leader ever respect you is the question the Prime Minister has asked. Listen in. आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? Himanshu Mishra is getting asked more details on that story. Himanshu, the Prime Minister has torn into the Bihar Chief Minister, but attack सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ नहीं है। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि इंडिया ब्लॉक अलायंस मेंबर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इन कमेंट्स पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। देखिए, बिल्कुल स्नेहा, भारतीय जनता पार्टी को ये एक तरीके से लगता है बैठे बैठाए जो है एक चुनावी मुद्दा मिल गया है। जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं हो और उसमें नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा के पटल पर अगर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक देखा जाए तो इंस्टेंट कैच किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो चुनावी सभाओं को वो संबोधित कर रहे थे गुना में, उसको लेकर सवाल भी उठाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि एनडी गठबंधन का कोई भी नेता जो है नीतीश कुमार के इस बयान के ऊपर जो है वो आपत्ति नहीं कर रहा है, वो चुप क्यों है, इस पर इस सवाल का जवाब देना होगा। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अगर रणनीति बनाई है तो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश भर में जो है नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरना और प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी आज इसी तरीके का धरना प्रदर्शन हुआ है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है इसको और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि किसी तरीके से इस मुद्दे को और खींचा जाए, जिसका राजनीतिक लाभ जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। That's right. Himanshu, the sense is that नीतीश कुमार को पता चल गया that these comments in fact can backfire, and that's the reason why मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी बिहार में अपोलोजाइज कर लिया। कहते हैं कि मैं ये वर्ड्स को टेक बैक करता हूं, and he's apologized on the floor of the assembly. देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार ने इस चीज को लेकर अपोलॉजी जरूर अपनी की है, उन्होंने रिग्रेट फेड जो है वो किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को कोई मेरे बयान से आहत हुआ है तो वो जो है खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर शब्द से जो है वो लगता है कि नीतीश कुमार ने जो माफी मांगी है वो मन से नहीं मांगी है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि लोगों का जो गुस्सा है वो निकल कर आ रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने बयान में अगर मगर की राजनीति में फंसे हुए हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर और तीखे प्रहार कर रही है। खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र जो है
सरकार जो है वो लोकतंत्र से चलती है, विधानसभा लोकतंत्र से चलती है, लेकिन उसके साथ लोकलाज भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये मुद्दा जो है बैठे बैठाए उनको मिल गया है और इसका वो राजनीति में यानी विधानसभा चुनाव के अंदर जो है उनको फायदा मिल सकता है। और नीतीश कुमार ने रिग्रेट तो कर लिया है। राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि उन्होंने जो है गलती से इस तरीके की बात को कह दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर राबड़ी देवी कुछ कह रही है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हो रहे हैं बयानों के अंदर। अगर कोई चीज है तो आइए माफी मांगिए, लेकिन उसमें अगर मगर मत लगाइए।